हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी काफ़ी नाराज़ होंगे। सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की जो मेरिट लिस्ट आई है उससे काफ़ी परेशान भी होंगे, क्योंकि मतलब फर्स्ट राउंड में हाई गई थी, मानते थे, सोच रहे थे गोयल हमें 300 350 के आसपास देखने को मिलेगा। 353 गई थी, कोई बात नहीं। अपग्रेडेशन में मेरिट थोड़ी सी कम गई, कुछ बच्चों को कॉलेजेस अलॉट हो गए, लेकिन सेकेंड राउंड भाई साहब पूछो ही मत। सेकेंड राउंड की जो मेरिट है वो हाई नहीं है, वो बूम है एकदम। ऐसी रॉकेट की तरह ऊपर से निकली है ना कि आप यकीन मानिए, जिन बच्चों के 350 नंबर है ना, 350, अब 355 मान लीजिए, तो भी कोई गलत नहीं है। इसमें से किसी को भी लखनऊ का कॉलेज नहीं अलॉट हुआ। सोचिए, लखनऊ का कॉलेज नहीं मिला। सोचिए, लखनऊ में कॉलेज नहीं मिला 350 नंबर पे। ऐसे ऐसे कॉलेजेस हैं कि 200 नंबर पे अलॉट हुए थे। जावित्री हो गया, प्रबुद्ध हो गया, प्रबुद्ध क्वालिफाइड पे मिल रहा था, जावित्री क्वालिफाइड पे मिल रहा था। इसके अलावा बाबू युवराज, आरजीएस, सरदार पटेल और गोयल, एंकेराइट, आईएएमएस, इनका तो आप नाम भूल जाइए। मतलब 300 के नीचे टच नहीं हो रहे, 350 पे इवन नहीं मिल रहे। ऐसी सेकेंड राउंड की जो मेरिट गई है वो है। मैंने बच्चों से बोला था, जिनकी भी काउंसलिंग पर्सनली मैंने करी थी, उनसे बोला था कि देखिए आप लखनऊ के कॉलेजेस रखिए अपनी चॉइस में, लेकिन बैकअप के लिए ज़रूर वो कॉलेज रखिए जो मैं बता रहा हूँ। और मैंने जो बताया था वही अलॉट हुआ है। जिन बच्चों ने कलाकारी करके अपनी तरफ से चॉइस फिलिंग करी थी ना कि अरे कोई बात नहीं, सर से क्या ही बात करें, हम खुद ही कर लेंगे, जिन्होंने किया था ना वो सब समझ गए कि कोई फायदा नहीं है दोस्त। या तो उन्हें कोई ऐसा कॉलेज मिल गया जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। सोचो इस बार, मतलब पहले राउंड में तो मैं खुद कह रहा था कि सिर्फ एटलीस्ट 5 चॉइसेस रखिए, इसमें से आपको कोई ना कोई अलॉट हो जाएगा, और डेफिनेटली हुआ भी है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड में जिनकी मैंने काउंसलिंग करी है उसको अलॉट नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड राउंड में मैंने खुद बोला था कि 5 तो छोड़िए, 10 मिनिमम 10 रखिए। इससे ज़्यादा रख सकते हैं तो ज़्यादा रखिए, लेकिन 10 तो चॉइस फिलिंग होनी ही होनी चाहिए। और सोचिए, जिन बच्चों ने 10 से ज़्यादा रखी है तो 11वें 12वें 13वें नंबर तक का कॉलेजेस उन्हें अलॉट हुए हैं, क्योंकि ख्वाब ऐसे थे कि लखनऊ का कॉलेज ही लेना है। जब पता है एक एक दो दो सीट्स ही वैकेंट रह गई हैं, तो ठीक है आप चॉइसेस में रखिए, लेकिन उसके बाद बैकअप सपोर्ट तो ऐसा रखिए कि हाँ ये तो हम ले ही सकते हैं अगर ये नहीं मिला। नहीं, कुछ तो ऐसे थे कि नहीं सर लखनऊ का मिलेगा तो ही लेंगे, नहीं मिला। सोचिए 350 प्लस, यानी 356 नंबर है, 346 नंबर है, 356 नंबर है, इन बच्चों को लखनऊ का कॉलेज नहीं अलॉट हुआ। सोचिए इतनी मेरिट हाई गई है। अब देखिए अपग्रेडेशन में थोड़ा सा फिर से हो सकता है डाउन जाए, लेकिन इस बार चांसेस नहीं है। फर्स्ट राउंड में चांस होता है, और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो जो कि मैंने जून में बनाया था, जून या जुलाई में, मैं नीचे वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगा, और उसमें मैंने बताया था कि ये गलती मत करना। सेकेंड राउंड ऑफ चॉइस जब होती है तो मेरिट हाई जाती है। बच्चों को ये लगता है कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, सेकंड में पार्टिसिपेट करेंगे, कोई ना कोई कॉलेज तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। गंगा सील लास्ट ईयर 180 नंबर पे मिला था, इस बार 200 210 तक तो मिल ही गया है, लेकिन सेकंड राउंड में ये हाल है कि 300 350 वाले बच्चे को गंगा सील नहीं मिला। अब आप सोचिए, बरेली का मेरे चैनल पे रिव्यू है उस कॉलेज के बारे में। बच्चे बहुत कोशिश करते हैं, बरेली के तो इवन करते ही करते हैं कि मिल जाए। और बरेली एक ऐसा इकलौता शहर है जहाँ के बच्चे चाहते हैं कि हमें या तो रॉयल खंड मिल जाए या गंगा सील मिल जाए। बरेली के बच्चे चाहते हैं, ये ऐसे कॉलेजेस हैं। इवन इसके अलावा तो लखनऊ के बच्चे भी सोचते हैं कि कहीं बाहर का मिल जाए, हमें दिल्ली साइड का मिल जाए, या दिल्ली के बच्चे भी सोचते हैं हमें लखनऊ का मिल जाए, कम प्रेफर करते हैं, लेकिन बरेली के बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हमें बरेली में ही मिल जाए। तो ये ऐसे कॉलेजेस है। 300 के ऊपर मिल रहा है, मतलब नहीं मिला 300 पे तो मिला ही नहीं। सोचिए इतनी कट ऑफ हाई गई है। तो खैर ये तो बात हो गई सेकेंड राउंड की मेरिट कैसी गई है। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिन बच्चों को कॉलेज नहीं अलॉट हुए हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। अगर कॉलेज नहीं मिला या आपके मन मुताबिक नहीं मिला, तो अब आपके पास क्या चारा है। देखिए इसको रफ कर देता हूं। अब बच्चों के पास दो ऑप्शन है।
पहला ऑप्शन है अपग्रेडेशन का, ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है थर्ड राउंड में जाने का। अब अपग्रेडेशन अगर आप करते हैं और अगर आपने ऊपर टॉप के कॉलेजेस डाल रखे हैं, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है और आपने टॉप के कॉलेजेस डाल रखे हैं, मैं सिंपल सा कहूं लखनऊ के कॉलेजेस डाल रखे हैं, तो आप अपग्रेडेशन को भूल जाइए। तो आप भूल जाइए कि अपग्रेडेशन में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होने वाला है, क्योंकि वैसे भी लखनऊ के कॉलेजेस में गिनी चुनी सीट्स बची थी और वो अपग्रेडेशन में नहीं मिलेंगी। तो सीधी सी बात है, आप तो गए सीधा थर्ड राउंड में। अब थर्ड राउंड में बच्चे के पास क्या ऑप्शन है कि क्या सर, पहली बात तो मुझे कॉलेज मिलेगा, और दूसरी बात यह है कि सर मेरे तो 300 350 नंबर है, क्या मुझे अच्छा मिलेगा। तो देखिए, पहली चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप अच्छा ढूंढ रहे हैं तो आप भूल जाइए, अब आपने गलती कर दी। आपको फर्स्ट राउंड में आना चाहिए, तो अच्छा तो आप भूल जाइए। हाँ, कॉलेज मिलेगा, ये हो सकता है। कौन सा कॉलेज मिलेगा, अब अपग्रेडेशन के बाद ही मैं आपको बता पाऊंगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट हैं और थर्ड राउंड में आपके मार्क्स के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। और थर्ड राउंड में हो सकता है कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हों जो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में नहीं आए थे, तो थर्ड राउंड में उनकी परमिशन अगर आ जाती है तो शायद एक दो वो कॉलेजेस भी ऐड हो सकते हैं जो अभी तक नहीं देखने को मिले। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो जिन बच्चों को भी उनके मन का कॉलेज नहीं मिला है, तो वो बच्चे निराश ना हो, उनके पास अभी एक राउंड और है, थर्ड राउंड। लेकिन सेकेंड राउंड में क्या फ्री एग्जिट है, फर्स्ट राउंड में भी उन्होंने फ्री एग्जिट लिया था, क्या सेकेंड में भी फ्री एग्जिट है, इन सब चीज़ों के लिए अभी मैं ब्रोशर पढ़ूंगा, तब आपके साथ ये चीज़ क्लियर कर पाऊंगा। या एक बार आप भी यूपी आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है, या आयुष की हेल्पलाइन पे कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको एग्जैक्ट सही थिंग बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आज की वीडियो में। और इसके अलावा जो बच्चे मेरे से पर्सनली काउंसलिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि अब थर्ड राउंड में अगर आप सोच रहे हैं कि आप खुद से कर लेंगे या आप यूट्यूब के वीडियोज देख करके कर लेंगे, तो आप खुद समझ चुके हैं कि या तो YouTube के वीडियो से हम कहीं फंस जाएंगे या खुद से करेंगे तो कॉलेज गवा बैठेंगे। तो दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब आपके पास मौका नहीं बचा है, जितने हाथ पैर मारने थे, जितना रिसर्च एनालिसिस YouTube पे देख के करना था वो कर चुके हैं। अब आपके पास ऑप्शन यही बचता है कि प्लीज़, मेरा मानना है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे पैसे मिलेंगे, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, कि कहीं ना कहीं रिसर्च एंड एनालिसिस आपसे तो ज़्यादा ही होती है काउंसलर्स की। तो प्लीज़ किसी से भी अगर कराना, मैं ये नहीं कहता मेरे से कराइए, जिससे भी आप कराना चाहते हैं उससे आप करा लीजिए, ठीक है। लेकिन प्लीज़ इस बार अगर आपको कॉलेज अभी 2 राउंड में नहीं मिले हैं तो कोशिश करिए कि पेड काउंसलिंग करा लीजिए। आपके जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं किसी कॉलेज से रिलेटेड या आपके मार्क्स के हिसाब से सही है कॉलेज, नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे थे जिन्हें मतलब कॉलेज मिल सकता था और जो मिल सकता था वो उन्होंने नीचे डाल रखे थे और बीच में ऐसे ही रैंडमली डाल दिया 9, 10, 11वें नंबर पे कि चलो ये तो नहीं मिलेगा, ऊपर के मिल जाएंगे, और उन्हें वही मिल गया। और जो लेना चाहिए, जो मिलना चाहिए, वो नीचे डाल रखे। तो चॉइस फिलिंग ही सबसे मेन होती है कि प्रेफरेंस कैसे रखना है, मेन एजेंडा यही होता है, ठीक है। तो सिंपली मैं फिर कहता हूं, अगर आपको मेरे से बात करनी है या सिर्फ चॉइस फिलिंग जाननी है तो फिर नीचे जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है यहाँ आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। सिर्फ 399 रुपये हैं चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग बात करने के लिए। या फिर अगर आप पेड काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो मेरे से पेड काउंसलिंग भी करा सकते हैं। पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर लखनऊ में आपके वेरिफिकेशन तक मैं आपके साथ रहूँगा। इसके अलावा किसी कॉलेज के क्या प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। फीस को लेकर बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर मेट्रो सिटीज़ के जो कॉलेज है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी कॉलेज का, आप खुद समझदार हैं, समझ जाइएगा, जो मेट्रो सिटीज़ के हैं, टॉप 10 के कॉलेजेस हैं, सर हॉस्टल की 1 लाख फीस बता रखी थी, 1.5 लाख ले रहे हैं। बच्चे से बोल रहे हैं कि 2 साल की फीस लेंगे, एडमिशन लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। बहुत सारे बरेली के भी ऐसे कॉलेजेस हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, ज़बरदस्ती फ़ीस ले रहे हैं। इसके अलावा और भी जो कॉलेजेस हैं, जितनी फ़ीस उन्होंने बता रखी है उससे ज़्यादा फ़ीस ले रहे हैं। 2.5 लाख फीस है, 3 लाख चार्ज कर रहे हैं। 3 लाख है, 50,000 अलग एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 10,000, 20,000, 30,000 एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। दिन भर मेरे पास कॉल या मैसेज आते हैं बच्चों के और बताते हैं कि सर क्या करें। वो तो बोल रहे हैं कि इतनी फ़ीस देनी पड़ेगी तभी एडमिशन होगा।
तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप देख लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। आप खुद ये सब फेस करना चाहते हैं या पहले ही कुछ बहुत अमाउंट आप अपने काउंसलर को दे करके ये सारी चीज़ें उनसे पता करना चाहते हैं। चॉइस इज़ योर्स, बाकी आप समझदार हैं ही, ठीक है। लाइफ का सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपकी ज़िंदगी होती है किसी कॉलेज में। अच्छा कॉलेज आपकी लाइफ बना सकता है और एक बेकार सा कॉलेज सिर्फ आपसे पैसा चूसता रहेगा पूरे 5.5 साल और ज़िंदगी से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बने या बिगड़े, ठीक है। सप्ली के नाम पे आपसे 20-20, 30-30 हज़ार रुपये लेंगे, एग्जामिनेशन फीस के नाम पे आपसे 30-30, 40-40 हज़ार रुपये लेंगे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप फर्स्ट ईयर निकला, सेकेंड ईयर निकला, थर्ड ईयर निकला, कोई मतलब नहीं है। बस आप फीस भरते जाइए और पैसा देते जाइए, ठीक है। तो ऐसे कॉलेजेस से बच के रहना, सावधान रहना। तो ये सारी चीज़ें आपको एक काउंसलर पहले ही बता देते हैं। तो प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करें और मेरे जो चार्जेस हैं वहाँ से आपको पता चल जाएंगे। इसके अलावा कोई और डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप मेरे से पेड कन्वर्सेशन कर सकते हैं, जिसका चार्ज सिर्फ 399 रुपये है। और नीचे जो इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है वहाँ आप बात करके पेड कन्वर्सेशन कैसे लेना है ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक। इसके अलावा जल्दी ही कोई नई न्यूज़ के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जिनको मिल गया है उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनको नहीं मिला है तो परेशान ना हो, नेक्स्ट राउंड में या अपग्रेडेशन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।